हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग देखेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और इसमें ऑब्जेक्टिव सीरीज देखा जाएगा। जितना भी आपका बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट आईएमपी जो क्वेश्चन आए हुए हैं और आने वाले हैं, है ना, उन सभी को करा दिया जाएगा आपको। और पार्ट 1 में वीडियो डाल चुका हूँ इसका, अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके और देख सकते हैं बहुत बढ़िया से, ठीक है। और देखिए इसमें फॉर्मूला सूत्र सारा कुछ यूज होगा, तो आपको वहां पे मैं लिख लिख के और पूरा एकदम डिटेल में सॉल्व कराऊंगा कि ताकि आपको कॉपी पे उतारने लायक रहे। अगर आप मान लीजिए इसमें अगर बहुत बढ़िया से जान रहे हैं तो आप कॉपी पेन लेकर बैठे, कि ताकि जब अगर मैं बताऊं तो आपको आप खुद भी पहले भी बना के देखें कि नहीं मेरे से बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। तब ज्यादा बहुत ज्यादा बोर्ड में करने का उम्मीद ज्यादा रहता है ना। हो सकता है थोड़ा ये वीडियो जो है बच्चों थोड़ा लेट हो सकता है ना, लेकिन आपको वीडियो एकदम क्रमवार मिलेगा ताकि आपका बोर्ड का प्रिपरेशन मैथमेटिक्स में पूरा बढ़िया हो जाए। अगर आप वीक है ना मैथमेटिक्स में, इस चैनल से आप जुड़ जाइए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको मिलते जाए, है ना। और आपका यकीन मानिए कमजोरी पूरा दूर कर दूंगा, ठीक है। मैथमेटिक्स में अगर आप कुछ नहीं जानते हैं ना, बस आप मेरा ये वीडियो देखते जाइए, आपको लास्ट तक ये फील होगा कि नहीं आपका बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन हो चुका है बढ़िया है, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो जो होगा हमारा पार्ट 2 होगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, ऑब्जेक्टिव सीरीज का, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को बच्चों, ठीक है ना। हाँ तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 से लगा के और आपका 42-43 तक क्वेश्चन देखेंगे इस पार्ट में, ठीक है। और जो तीसरा पार्ट होगा उसमें आगे का वीडियो आगे क्वेश्चन किया जाएगा और एंड कर दिया जाएगा 3 पार्ट में, ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमने लिया है 21, जो कि इसमें आपका हम लोग जो इमेज खींचे उसमें ये 21 नहीं आ पाया, है ना। यहाँ पे 22 से दिखाया गया है। तो चलिए हम लोग 21 से करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप हमें इसका आंसर कमेंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बच्चों कि पूछा है हमसे कि tan इनवर्स माइनस एक्स। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है ना। ये फॉर्मूला पे होता है, ये माइनस बाहर हो जाता है तो इसका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है बच्चों, तो माइनस बाहर हो जाता है माइनस tan इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 21 है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 ऊपर दिया हुआ है हमारा, है ना, 22 दिया हुआ है बच्चों। यहाँ पे 22 क्या कह रहा है हमारा, बोल रहा है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा। तो सिंपली आप देख सकते हो 22 नंबर में कि पूछ रहा है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा। तो बच्चों आप ध्यान में रखिएगा, अगर यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है तो साइन से साइन इनवर्स हट जाता है, ठीक है। क्या बच जाएगा, खाली सिंपली एक्स बचेगा और यही हमारा आंसर हो जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। तो 23 में हम लोग देख ले बच्चों, 23 में कह रहा है हम लोगों से कोसेक इनवर्स -2 का मुख्य मान है ना। मुख्य मान आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे सिंपली देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। कोसेक इनवर्स -2 का मुख्य मान पूछ रहा है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये -2 जो है ना बाहर हो जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या कि कोसेक इनवर्स माइनस जो थीटा होता है ना बच्चों, ये किसके बराबर होता है, तो माइनस कोसेक इनवर्स थीटा के बराबर, ठीक है। तो सिंपली आप ये क्या करोगे ना कि ये माइनस को बाहर निकाल दोगे, तो माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स -2 सॉरी 2 हो जाएगा हमारा, है ना। माइनस तो बाहर हो गया। अब ये सोचना है कोसेक कितने डिग्री का मान है बच्चों, तो आप जाइए साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, कोसेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, है ना। तो 30 डिग्री को क्या लिखते हैं हम लोग, π/6, है ना। तो ये माइनस कोसेक इनवर्स और ये कितने डिग्री का मान है, तो कोसेक π/6 का मान है बच्चों, ठीक है। देखिए कोसेक से कोसेक इनवर्स हट जाएगा और क्या आ जाएगा हमारा -π/6। अब आप यहाँ पे कोसेक इनवर्स को आप देख सकते हैं -90 से +90 के बीच में ही है ना। -90 और +90 के बीच में आ रहा है, तो आपका ये लाई कर रहा है। अब ऐसा ऑप्शन आप ऑप्शन नंबर देख सकते हैं 23 में, डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है बच्चों। देख सकते हैं 23 में कौन सा हो जाएगा, डी नंबर इज करेक्ट आंसर। चलिए अब आ जाते हैं 24 नंबर में। बोल रहा है ना यहाँ पर 24 नंबर में बोल रहा है कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा। अब ये बच्चों बता दिया जाए ना कि वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, π/2, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा आप, ये tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2 होगा, लेकिन कब,
अब यहाँ पे भी कंडीशन हो सकता है, कब? तो ये जब यक्स यहाँ पे है, जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वही एंगल यहाँ पे भी बनना चाहिए, तब जाके π/2 होगा। अगर मान लीजिए एंगल अगर चेंज कर देगा बच्चों तो आप भ्रम में पड़ जाइएगा। इसलिए आप थोड़ा सा ये जरूर देख लीजिएगा कि क्या दोनों का एंगल समान है, तो इसका मान आपका π/2 होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए 2 धर देगा, यहाँ पे भी 2 धर देगा, तो आप इसको हल करने मत बैठिए, आप इसको इस फॉर्मेट पे बैठाइए और π/2 के इक्वल कर दीजिए, और हल भी करेंगे तो वही चीज आएगा। तो टाइम पास से बचना है हम लोगों को, है ना, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ज्यादा टाइम नहीं देना है। चलिए अब आ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 25। तो इसका ऑप्शन मिला लीजिए, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। अब आ जाते हैं, देखिए 25 भी आपका उसी पे है, इसका भी मान बताइए क्या हो जाएगा बच्चों। तो π/2 ही हो जाएगा 25 नंबर में, 25 नंबर में, है ना। 25 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों, तो 25 नंबर में दिया हुआ है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर क्या होगा हमारा, तो π/2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन इज ए इज करेक्ट आंसर, है ना। अब आ जाते हैं, देखिए 26 में आ जाते हैं। 26 जो है थोड़ा सा है अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ पे 26 नंबर बोल रहा है कि cos इनवर्स cos 8π/5, है ना। तो सिंपल इसमें क्या करना होता है आपको, cos इनवर्स cos 8π/6। तो आप सिंपली आप क्या करो ना, आप यहाँ पे 5 रहेगा, ठीक है, यहाँ पे 5 रहेगा बच्चों, यहाँ पे ये 5 रहेगा, ये 5 हम लोग लिख लेंगे, ठीक ना, ये 5 रहेगा। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 5 से इसको भाग दे देंगे, है ना। तो 5 से आप दे दीजिए इसको भाग, ये लिख सकते हैं हम लोग cos इनवर्स cos, ये 5 से हम लोग भाग देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 5 एकम 5 जाएगा, यानी कि 1 पाई और प्लस कितना बच रहा है, 3 पाई बचेगा, और बटे में 5 आप लिख दीजिए। और अब आप देखिए कि cos पाई प्लस थीटा क्या होता है, तो अब बताओ कि cos पाई प्लस थीटा चतुर्थांश अगर बनाएंगे तो यहाँ पे पाई हो जाता है, अगर कुछ भी जोड़ देते हैं पाई में तो ये तीसरे चतुर्थांश में आ जाता है, और cos तीसरे चतुर्थांश में क्या होगा, नेगेटिव, और x अक्ष के साथ कोण बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका त्रिकोणमितीय अनुपात, नो चेंज, है ना। यहाँ पे चेंज नहीं होगा, यानी cos है तो cos में ही हो जाएगा। तो ये सिंपली हम लोग लिख देंगे क्या, cos इनवर्स, ये cos, ये माइनस का cos हो जाएगा, माइनस का cos, और 3π/5। अब यहाँ पे देखो बच्चों आप, अब हम लोग जानते हैं कि cos इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे पाई में से इसको घटा दीजिए, पाई माइनस cos इनवर्स cos 3π/5, ठीक है। अब आप देखो ये cos से cos इनवर्स तो हट गया, ये पाई माइनस 3π/5 बच गया, है ना। और अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 पाई वैसे 3 पाई घटेगा तो कितना बचेगा, 2π/5। अब ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं आप, है ना, ऐसा ऑप्शन किसमें दिया हुआ है बच्चों, तो 2π/5, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। तो आपका 26 नंबर यानी 26 नंबर का 2π/5 होगा, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। आप इसको कई तरीके से कर सकते हैं, मान लीजिए 2π पे भी आप तोड़ सकते थे, ठीक है, तो 2π पर भी बेस लेके आप तोड़ेंगे तो भी आंसर वही आएगा, बस अब आपको करने कैलकुलेशन आपका राइट होना चाहिए, ठीक है। चलिए 27 नंबर पे हम लोग आ जाते हैं। देखिए 27 नंबर थोड़ा सा आपका है जबरदस्त क्वेश्चन, जो कि आपके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हिला देगा, है ना। आप अगर कॉन्सेप्ट और फार्मूला को अगर बढ़िया से रीड नहीं किया ना तो आपका काम खत्म है, यहाँ पे गलती करके ही आना है आपको, ठीक है, अगर जल्दी जल्दी में हम लोगों ने कर दिया तो। देखिए सबसे पहले 27 नंबर में दिया हुआ है cos इनवर्स 2x - 1। तो 27 नंबर में हम लोगों से पूछ रहा है कि cos इनवर्स 2x - 1 बराबर क्या होगा, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, cos इनवर्स x बराबर, तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है क्या बच्चों, cos इनवर्स 2x² और माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा ऑप्शन ले, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग ले लेते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आपको, ये अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन दिया हुआ है cos इनवर्स, यहाँ पे दिया हुआ है 2 और यहाँ पे देना चाहिए x², लेकिन वहां पे दिया है x। तो हमने क्या किया कि उस x को x² बनाने का कोशिश किया, तो यहाँ पे √x का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, और ये -1। अब आप देखिए इस फॉर्मेट पे बैठ रहा है, तो अब बताइए इसके बराबर क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या आ रहा है x, अब यहाँ पे √x है तो यहाँ पे क्या आएगा 2 cos इनवर्स √x, तो यानी इसके बराबर क्या होगा बच्चों, तो इसके बराबर होगा 2 cos इनवर्स √x। ऐसा ऑप्शन नंबर किसमें है, सी इज अ करेक्ट आंसर।
आपका किसमें है, तो सी में आपका करेक्ट आंसर होगा, सी नंबर होगा। ठीक है, तो देखिए ओरिजिनल जो मदर फॉर्मूला है ना ये है आपका। अब ये सब अगर फॉर्मूला याद है तो आप बाजी मार लेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पर। ठीक है, देखिए 28 नंबर क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पर 28 नंबर अगर देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 7 बराबर क्या होगा इसमें, है ना। तो चलिए अब इसको करके देख लेते हैं हम लोग। 2 cot इनवर्स 3 दिया हुआ है ना, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है। ठीक है, 2 cot इनवर्स आपको 3 दिया है, फिर प्लस cot इनवर्स 7 दिया हुआ है, cot इनवर्स 7। ठीक है, अब आप इसको देखिए, इसको बदल सकते हैं। पहले तो आप इसको tan इनवर्स में बदल दीजिए। अब हम लोग जानते हैं कि cot इनवर्स x बराबर क्या होता है बच्चों, tan इनवर्स 1/x। ठीक है, tan इनवर्स का सबका फॉर्मूला आपको याद रहता है सब लोगों को, तो हम लोग यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे देख लिया जाए बच्चों, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये दो हमने लिख दिया एज इट इज, और cot इनवर्स 3 को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/3। ठीक है, फिर प्लस cot इनवर्स 7 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/7, है ना। और अब आप देखिए, अब ये फॉर्मूला पे बैठ जाएगा, है ना, कि 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले यहाँ पे अब अप्लाई कर लीजिए आप, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग tan इनवर्स 2x, 2 और x की जगह पे 1/3 है ना, 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/3 का होल स्क्वायर, राइट। और ये हमारा है tan इनवर्स 1/7। चलिए अब आगे इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं हम लोग। इसको सॉल्यूशन कीजिए बच्चों। ये देखिए 2 एकम 2 बटा में 3 रह गया उसी तरह, और ये 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 3 3 9, 9 एकम 9, 9 में से 1 घटेगा तो 8 बचेगा, 8 बटे में 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग डायरेक्टली थोड़ा लिखेंगे, ये tan इनवर्स, और ये हो गया हमारा 2 बटा में 3, और ये हो गया कितना बच्चों, 8 बटा में 9। ठीक है, और ये प्लस का tan इनवर्स 1/7। अब इसको अगर अब आगे सॉल्व कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए 2 एकम 2, 2 चौके 8, है ना, और ये 3 एकम 3, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, 3 जो है ऊपर चला जाएगा ना, और बटे में आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा आपका tan इनवर्स 3 बटा में 4, और प्लस ये tan इनवर्स और 1 बटा में 7 आएगा। अब इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, क्या हो जाएगा, फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई, है ना, ये इसी फॉर्मेट में बैठेगा। तो अब इसको बस कर लेते हैं हम लोग अप्लाई, tan इनवर्स x का मान 3/4 प्लस y यानी 1/7 बटा में 1 माइनस x यानी 3/4 इंटू y यानी 1/7। ठीक है, चलिए अब इसको आगे सॉल्व कर लिया जाए। कैलकुलेट खाली करना है हम लोगों को, tan इनवर्स, और ये 4 7 कैल्शियम 7 का 28 हो जाएगा ना। अब 7 का 3 में कर देंगे तो 7 या 21 प्लस 4 एकम 4, और ये डिवाइड बाई 7 का 28 एकम 28, और फिर माइनस इसके बटे में 1 छिपा हुआ है, 1 का 3 में कर देंगे तो 3 हो जाएगा, और बटे में ये 28 हो जाएगा। सिंपली 28 से 28 गया, और यहाँ पे देखो आप 21 और 4 25 होगा, 28 में से 3 घटेगा तो 25 होगा, तो यानी 25 बटा 25 ये सब एक बार में जाएगा। और अब बताइए कि tan इनवर्स कितना बचा बच्चों, 1, और tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है, π/4। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था हमारा, तो ये था हमारा आपका क्वेश्चन नंबर 28 था, और इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, π/4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पर, है ना। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है हमसे क्या, cos x बिलोंग्स टू -1, 1 दे दिया है क्लोज इंटरवल में, और ये खाली भड़काने के लिए दिया हुआ है ना, और पूछ रहा है कि cos इनवर्स x बराबर क्या होगा। तो अब आप देखिए बच्चों, बेसिक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, है ना, कि हम लोग जानते हैं क्या कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x ये किसके बराबर होता है बच्चों, π/2 के बराबर। अब हमसे पूछ रहा है कि cos इनवर्स x क्या होगा, तो सिंपली ये साइन इनवर्स x है, उधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस, यानी cos इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, π/2 माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं आप किसमें दिया हुआ है, तो ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देख लेते हैं, यानी 30 नंबर देखेंगे। यहाँ पे 30 नंबर क्या दिया हुआ है बच्चों, cosec इनवर्स x बराबर क्या होगा। तो अब ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है इसका आंसर। ठीक है,
चलिए, तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक। अगर आप दे दिए होंगे तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो यहाँ पे cosec इनवर्स x बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा, तो इसका बराबर क्या हो जाता है बच्चों, cosec इनवर्स x बराबर आपका, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि cosec इनवर्स x बराबर क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। cosec इनवर्स और sin इनवर्स जो होता है आपका, cosec इनवर्स का रेसिप्रोकल जो होता है आपका sin इनवर्स x होता है ना, और sin का क्या होता है, cos होता है, cosec होता है। तो यहाँ पे देख लेंगे हम लोग कि cosec इनवर्स x, चाहे यहाँ पे लिख लेते हैं कि sin इनवर्स x बराबर क्या होगा, cosec इनवर्स 1/x। अगर आपसे sin इनवर्स x बराबर पूछा तो, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि cosec इनवर्स x बराबर क्या होगा बच्चों, cosec इनवर्स x बराबर क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, sin इनवर्स 1/x। तो आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं, sin इनवर्स 1/x। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपका बी, आपको ये दोनों रिलेशन ध्यान में रखना है, ठीक ना। लेकिन थोड़ा सा ख्याल से, यहाँ पे पूछ रहा है cosec इनवर्स x, तो साइन में जो आएगा ना वो 1 के बटे में x हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा, इसमें ये वाला आंसर होगा, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर, है ना। तो 31 क्या कह रहा है यहाँ पर, 31 बोल रहा है कि tan इनवर्स 1/3 और प्लस tan इनवर्स 1/2 बराबर क्या होगा, है ना। चलिए इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब अगर आपको आ रहा है तो ये आप वीडियो को पॉज करके और बना भी सकते हैं और फिर मिला लेंगे आप लोग, है ना। यहाँ पे tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले तो इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला लग जाएगा फॉर्मूला, लगा दो। अब आप यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का मान क्या है 1/3 प्लस y का मान 1/2 अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई, ठीक है। चलिए अब आगे इसको सॉल्यूशन कर लिया जाए। अब आगे अगर सॉल्यूशन कर लिया जाए तो ये हो जाएगा tan, ये tan हमारा है, ठीक है ना, tan है ये वाला, और ये tan इनवर्स। अब इसको अगर सॉल्यूशन कर लिया जाए तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, है ना, और 3 एकम 3, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 3 2 5 हो जाएगा, और बटे में 3 दूना 6 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एकम 6, और फिर इसके बटे में एक छिपा हुआ है, 1 का 1 में करेंगे तो 1 ही होगा, 6 में से 1 घटेगा तो 5/6 ही होगा, ठीक है। ये देखिए पूरा बराबर ही है, ऊपर वाला और नीचे वाला तो कट जाएगा 1 टाइम्स। अब देखिए tan इनवर्स से tan कट गया तो कितना बच रहा है हमारा, ये बच रहा है बच्चों 1, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए किसमें आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर, है ना। 32 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि साइन को ब्रैकेट में दिया हुआ है cot इनवर्स x बराबर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 32 है, यहाँ पर साइन और यहाँ पे दिया हुआ है क्या, cot इनवर्स x बराबर क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले कि अगर यहाँ पे साइन है तो इसको अगर मैं साइन इनवर्स में बदल दूं तो मेरा काम बन जाएगा। अब देखिए थोड़ा कि cot इनवर्स x को यहाँ पे लेट कर लेंगे हम लोग, ठीक ना। ये cot इनवर्स x को हम लोग थीटा मान लेते हैं, है ना। तो ये cot इनवर्स उधर गया तो cot थीटा हो जाएगा, यानी cot थीटा बराबर आपका कितना आएगा x। अब देखिए इसके बटे में एक छिपा हुआ है, और हम लोग जानते हैं कि cot थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो अब हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से कर्ण, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना, यानी 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा कर्ण आ गया। अब हमें क्या निकालना था, tan इनवर्स x, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, है ना, ये cot थीटा का है ना, तो हम लोग tan थीटा निकालेंगे। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, लंब बटा में आधार। अब यहाँ पे देखिए लंब कितना है हमारा, tan थीटा तो नहीं निकालना है हम लोगों को, sin थीटा निकालना है ना, sin थीटा निकालेंगे क्योंकि sin के फॉर्म में दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण। अब लंब का मान रख दीजिए बच्चों, लंब का मान तो 1 है और कर्ण का मान क्या है, √1 + x², ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा sin थीटा है, तो अगर मैं यहाँ से थीटा का मान निकालू बच्चों तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, sin है उधर गया तो sin इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। sin इनवर्स 1/√1 + x² हो जाएगा, राइट। अब देखिए थीटा था किसके बराबर, तो थीटा था आपका cot इनवर्स x के। मतलब हम कहते हैं कि ये cot इनवर्स x का जो मान है वो sin इनवर्स 1/√1
1 प्लस एक्स स्क्वायर का बराबर होगा। तो अब मैं कॉट इनवर्स एक्स के जगह पे ये वाला चीज रखूंगा, ठीक है, साइन इनवर्स वाले को। तो यहाँ पे चलिए रख देते हैं हम लोग। तो सिंपली अब यहाँ पे रख देंगे हम लोग कि साइन, और कॉट इनवर्स एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, अब ये वाला फॉर्म रखेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ये साइन था ना, ये खाली केवल सिंपली साइन था, और ये ब्रैकेट में साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा और सिंपली बचेगा क्या, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये ऑप्शन आप देख लीजिए किसमें दिया हुआ है बच्चों, ये ऑप्शन आपको देख लेना है कि किसमें आ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 32 था, और 32 का आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन बनता है बच्चों। ये आपका सब्जेक्टिव में भी इसमें कई क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, 2 नंबर में। तो आप इसको ध्यान पूर्वक कर लीजिएगा, ठीक है ना, अपने नोटबुक पे उतार लीजिएगा। चलिए अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे बच्चों। यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, है ना, और इसका मान ज्ञात करना है। और आपको देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा अब आपको इसको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए π/3 33 का देख रहे हैं हम लोग, है ना, π/3 और माइनस साइन इनवर्स -1/2 दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग चूंकि जानते हैं कि साइन इनवर्स माइनस थीटा जो होता है बच्चों वो किसके बराबर होता है, चूंकि साइन इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस बाहर हो जाता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, माइनस हो जाएगा बाहर, तो माइनस जब बाहर होगा तो बच्चों क्या हो जाएगा बताइए, प्लस हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा π/3 और फिर प्लस साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब बताइए कि ये π/3 तो ये इसी तरह हो जाएगा प्लस, और ये साइन इनवर्स 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, ये साइन 30 डिग्री का मान होता है ना, π/6 का, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। इसको सॉल्यूशन कर लिया जाए तो सिंपली आपको अगर इसका एलसीएम नहीं निकालने आता है तो मल्टीप्लाई करा दिया करो। 6 × 18, 6 का पाई में गुणा कराओ तो 6 पाई, प्लस 3 का पाई में हो जाएगा तो 3 पाई, 6 3 9 हो जाएगा, 9 पाई बटा में आपका 18, ठीक है। आपको 9 एकम 9 9 दूना 18, आप कैलकुलेट करोगे ना तो उतना ही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कितना हो जाएगा बच्चों, π/2, π/2 इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। या आप 6 3 का एलसीएम लोगे तो 6 ही आ जाएगा, है ना। तो आप ऐसा देख लो किसमें आया हुआ है हमारा, तो ऐसा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी π/2 होगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ बच्चों, साइन इनवर्स 1/2 किसके बराबर होगा। तो सिंपली आपको देखना है कि क्या साइन इनवर्स जो है, ऐसे तो ये डायरेक्टली आंसर हो गया है ना 34 का, इसके जैसा सिंपल क्वेश्चन अब क्या बोला जाए, साइन इनवर्स 1/2। अब सिंपली ये वाला से साइन इनवर्स हट जाता है और क्या मिलेगा, खाली 1/2 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारा दिमाग लगा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन दे देगा आपको, क्या कहा जाता है π/, ये आप जान रहे हैं कि 30 डिग्री का मान होता है ना साइन का, तो आपको दे देगा π/6, और आप ऐसा मार भी सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा केयरफुली आपको केयर रखना है ऐसा क्वेश्चन पर। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 35 पे बच्चों। देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना कि साइन इनवर्स, देखिए डायरेक्टली फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे बोल रहा है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर क्या होगा बच्चों। तो देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस, क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, ठीक है, 35, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर क्या होगा। तो ये सिंपली आप ध्यान में रखिएगा, साइन इनवर्स और ब्रैकेट में x√1 - y² और प्लस, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, फिर आपका y और √1 - x² होता है, ठीक है। तो ये आपका देखिए ऑप्शन कौन से में है। तो ऐसा ऑप्शन तो आपको देखिए पहला वाले में माइनस दिया हुआ है तो ये तो नहीं होगा, ए नंबर आपका बी नंबर में देख लेते, बी नंबर करेक्ट होगा, है ना, आपका बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे बच्चों। देखिए बोल रहा है ना कि साइन ब्रैकेट में दिया हुआ है 2 × साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, और इसके बराबर आपसे पूछ रहा है मान कि क्या होगा हमारा, है ना। तो ऐसा देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे दिया हुआ है साइन दिया हुआ है, फिर ब्रैकेट में साइन, ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है 2 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ठीक है।
और इसका पूछ रहा है कि मान क्या होगा। देखिए इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं लड़के, तो आपको ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। साइन और ये ब्रैकेट में 2 और इसका मान क्या होगा बच्चों, π/2। अब देखिए यहां तक तो ठीक है, लेकिन साइन पाई का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो आप ऐसा ऑप्शन में देख सकते हैं कि आपका 0 आ रहा है कि नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ए इज अ करेक्ट आंसर, ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर, है ना। और यहाँ पे दिया हुआ है कोसेक tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, अब बहुत ही क्वेश्चन ये सिंपल है एकदम, है ना। ऐसा ही क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आता है बच्चों। अगर आप इसको रिपीटेशन मार लो तो आपका काम बन जाना है, ठीक है। तो 37 नंबर में हम लोग देखेंगे, बोला x बिलोंग्स टू r और कोसेक ब्रैकेट में दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होगा, है ना। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होगा। अब आप देखो यहाँ पे कि ये कोसेक और ये tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का मान क्या होता है बच्चों, π/2। अब देखिए कोसेक 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। कोसेक का भी आपका 1 ही होना है, ठीक है। तो आप देखिए ऐसा ऑप्शन कौन सा में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। तो 38 क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पर 38 नंबर क्या कह रहा है हमारा, बोल रहा है कि tan इंटू 2/3 और tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप tan और यहाँ पे दिया हुआ है 2/3 और यहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इसका मान क्या होगा बच्चों, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब आप कि हम लोग जानते हैं क्या, ये tan तो हमने लिख दिया tan 2/3 और इसका मान क्या होता है बच्चों, π/2। देखिए 2 से 2 चला गया, है ना। ये हो जाएगा हमारा tan π/3 आ रहा है। अब बताइए कि tan 60 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों, तो √3 होता है ना। क्या होता है, √3 होता है। तो ऐसा ऑप्शन हम लोगों का बी में आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। अब आप ऐसा क्वेश्चन नंबर अब 39 देखेंगे, बोल रहा है कि आपका 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होगा। तो देखो ये 3 क्वेश्चन में 3 फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, 2 tan इनवर्स x, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स और tan इनवर्स, तीनों में हम रिलेशन लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तीनों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है बच्चों। ये ध्यान में रखना है आपको जो मैं लिखने जा रहा हूँ। तो देखिए 2 tan इनवर्स x बराबर फॉर्मूला देखिए, अब tan के पदों में हम लोग देखते हैं पहले, ये tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है पहला नंबर। दूसरा नंबर होता है साइन इनवर्स 2x और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये साइन के पदों में होता है। और अगर मैं बोल दूं कि कॉस के पदों में क्या होगा बच्चों, तो एक कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए आप देखोगे ना तो ये तीनों का तीनों रिलेशन आ चुका है, ठीक है। कि 2 tan इनवर्स x बराबर निम्नलिखित में से कौन है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए ऐसा ऑप्शन किसमें है बच्चों, तो ऐसा ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बाकी आपका ना तो tan इनवर्स 2x होगा, ना तो आपका c होगा, ना तो d होगा, ठीक है। डी में आपका वहां पे प्लस में कर दिया है, वही आपका गलती है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 40, है ना, 40वां नंबर। चलिए यहाँ पे 40वां नंबर हम लोग देखेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि कॉट इनवर्स x बराबर क्या होगा बच्चों, ठीक है। कॉट इनवर्स x बराबर क्या होगा इसमें से, ये बताना है आपको 40 नंबर में। तो देखिए tan इनवर्स हम लोग जान रहे हैं कि tan इनवर्स 40वां नंबर है ना, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये किसके बराबर होता है बच्चों, π/2 के बराबर। अब मेरे से पूछ रहा है कि कॉट इनवर्स x क्या होगा, तो ये हम लोग tan इनवर्स प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो यहाँ पे बचेगा कॉट इनवर्स x बराबर π/2 और माइनस का tan इनवर्स x। अब आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हो किसमें आ रहा है बच्चों, तो ये ऑप्शन नंबर आपका π/2 माइनस tan इनवर्स x, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41 पे, है ना। ये अब आ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पे बच्चों। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि tan इनवर्स x प्लस वाई और बटे में 1 माइनस एक्स वाई किसके बराबर होता है, ये तो फॉर्मूला है हमारा डायरेक्टली। हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 41 है
है ना, कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये किसके बराबर होता है बच्चों? तो tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, यही होता है हमारा ना। तो अब आप देख सकते हो कि अगर इतना दिया है तो ये, और ये दिया है तो इतना, तो इतना ही इतने बराबर पूछ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, आपका डी करेक्ट आंसर होगा, यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं 42 पे क्वेश्चन पे। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये हमारा इस वीडियो का। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है हमारा, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 12/13 बराबर क्या होगा। तो देखिए इसी पे अभी क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं ना। अब यहाँ पे देखा जाए ना तो हमसे पूछ रहा है साइन इनवर्स 42 नंबर देखेंगे, साइन इनवर्स 3/5 और प्लस साइन इनवर्स 12/13। ठीक है, साइन इनवर्स 12/13। तो अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अब ये काम करता है हमारा x का और ये काम करता है y का। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर आपका होता है साइन इनवर्स x के जगह पे क्या है 3/5 और रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, y के जगह पे क्या है 12/13 है ना, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस y होता है बाहर, y का मान क्या है 12/13 और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x के जगह पे क्या है 1/3/5। ठीक है, इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्यूशन खाली करना है बच्चों। ठीक है, इसको सॉल्यूशन किया जाए तो ये साइन इनवर्स और ये हो जाएगा 3/5 और मल्टीप्लाई ये किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 है और 169 का एक में करेंगे तो 169 और फिर माइनस 144 करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, तो 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 बचेगा और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा और 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस ये 12/13 और वहां पे देखिए 5 5 25, 25 में से 9 घटेगा 16, 16 का वर्गमूल 4 और डिवाइड बाई 5। ठीक है, अब आप अगर इसको सॉल्यूशन करते हैं तो कितना आने वाला है बच्चों, अब आप इसको अगर डायरेक्टली करो तो 13 5 65 और ये भी 13 5 65 हो जाएगा, तो 5 या 15, ये 5 या 15 बच्चों का 48, तो 48 और 15 हो जाएगा 63 है ना, और बटे में 65 हो जाएगा। तो ये आप ऑप्शन मिला सकते हो, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, साइन इनवर्स 63/65। तो मेरा बच्चों ये वीडियो आपको काफी यूजफुल लगा होगा और बहुत ही काफी आसान क्वेश्चन होता है इस चैप्टर का, है ना, और आप इनको करिएगा, अपने से भी करिएगा, अगर आ रहा है तो भी आप इसको इकट्ठा कर लीजिएगा और टारगेट का गेस पेपर आप ले लीजिए, है ना, टारगेट का गेस पेपर ले लीजिएगा ना, तो आपका बोर्ड एग्जाम में हम बता रहे हैं कि अगर एग्जाम मास्टर नाम होता है उसका, अगर उसको सॉल्व कर लेते रहे पूरा, तो चैप्टर वाइज आपका क्वेश्चन बैंक का ही चैप्टर वाइज क्वेश्चन पूरा डाला रहता है, उससे आपका स्किल इतना डेवलप हो जाएगा मैथमेटिक्स में कि आप मैथमेटिक्स बोर्ड एग्जाम का कभी भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, 100/100 कर सकते हैं। तो मेरा रिकमेंड होगा कि आप एग्जाम मास्टर जरूर खरीदे, है ना, अगर आप बिहार बोर्ड से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, और अदर बोर्ड से हैं तो वहां पे भी देख ले आप लोग, ऑब्जेक्टिव सीरीज का और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ दिया रहता है उसमें, और उसका सॉल्यूशन यहाँ पे जारी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद बच्चों।